हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण फर्स्ट पेपर EE अप्लाइड अँड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ह्या सब्जेक्टच्या चॅप्टर 2 बघणार आहोत, ज्याचं नाव आहे इलेक्ट्रॉनिक्स टायमर्स। तर इलेक्ट्रॉनिक्स टायमर हे काय आहे त्याच्या बाबतीत थोडंसं इंट्रोडक्शन्स आपण बघून घेऊ। तर इलेक्ट्रॉनिक्स टायमर्स म्हणजे याचा उपयोग फार मोठ्या प्रमाणात इंडस्ट्रियल सेक्टरमध्ये केला जातो। इन ए लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस रिक्वायर accurate measurement and control of time. For this purpose, accurate measurement of time, electronic timer can be used. यानी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल में काम करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, एक्यूरेट प्रोसेस करने के लिए मेजरमेंट और कंट्रोल के आवश्यकता होती है, टाइम की आवश्यकता होती है। उस पर्पज के लिए, एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स टाइमर का उपयोग कर सकते हैं। दिस एक्यूरेट कंट्रोल एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड कैन बी डन बाय यूजिंग सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो जो एक्यूरेट कंट्रोल एंड मेजरमेंट है, अपन टाइम पीरियड को ये करके यूज करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करके कर सकते हैं। दिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एम्प्लॉयज द प्रिंसिपल्स ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू ए रजिस्टर। यानी ये टाइम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स का प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। और ये कैपेसिटर्स जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग होती है थ्रू द रजिस्टर से होती है, विच प्रोड्यूस द टाइम वेरिंग क्वांटिटीज। तो यहाँ पे जो वोल्टेज जो प्रोड्यूस होता है VC कैपेसिटर, टाइम वेरिंग रहता है। दिस टाइप ऑफ डिवाइसेस और सर्किट और कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक टाइमर। तो ऐसी जो सर्किट है उसको इलेक्ट्रॉनिक टाइमर कहते हैं। बाय यूजिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ R एंड C, R मीन्स रजिस्टर एंड कैपेसिटर, वी कैन गेट द डिफरेंट टाइमिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स टाइमर्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स टाइमर में है, मुख्यतः दो कंपोनेंट का यूज किया जाता है, रजिस्टर एंड कैपेसिटर। तो इनकी जो वैल्यूज है, डिफरेंट टाइम्स की वैल्यू को यूज करके अपन डिफरेंट टाइम्स अचीव कर सकते हैं या मिला सकते हैं। नाउ सी द एप्लीकेशंस ऑफ टाइमर्स। टाइमर्स का यूज कहाँ किया जाता है? आपको मालूम है कि टाइमर का यूज ये VCR में होता है, DVD में होता है, जेरोक्स मशीन में होता है, एक्सरे मशीन में होता है, जैसे कि ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम में भी होता है, स्पॉट वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, फोटोग्राफिक प्रोसेसर, अल्ट्रासोनिक, प्रोटेक्टिव अलार्म्स और डिजिटल क्लॉक्स। इस तरह बहुत सारे इसके एप्लीकेशन हैं इलेक्ट्रॉनिक्स टाइमर के। तो अभी अपन ने देखे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स टाइमर में कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइमिंग का यूज किया जाता है। ये कैसा किया जाता है, इसका अपन एक सर्किट देखते। ये सर्किट यहाँ दिखाई गई है। तो इस सर्किट में कैपेसिटर के सीरीज में एक रजिस्टर कनेक्टेड है, रजिस्टर के सीरीज में एक स्विच है सिंपल, और उसके सीरीज में सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है। ये सीरीज सर्किट है। इन फिगर शोज द वोल्टेज सोर्स V मीन्स क्या है, वोल्टेज सोर्स, एंड अ स्विच, यस क्या है, स्विच, रजिस्टर R एक रजिस्टर है, C एक कैपेसिटर, कनेक्टेड इन सीरीज। अब इसको ये सीरीज क्यों कहते हैं? तो आपको मालूम है कि यहाँ करंट बहने का एक ही मार्ग है, ओनली वन पाथ टू फ्लोइंग द करंट्स। सो अगर मान के चलो शुरुआत में यानी एट द टाइम इक्वल टू 0, मान के चलो कि शुरुआत में शुरुआती के टाइम यानी T इक्वल टू 0 सेकंड है, और स्विच को अपन ने बंद कर दिया यानी ऑन कर दिया, क्लोज कर दिया, मतलब यहाँ पे बंद कर दिया। तो क्या होगा, द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर VC मीन्स
कैपेसिटर वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के अनुसार ये कैपेसिटर वोल्टेज वेरी होता है। इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज 0। इनिशियल वोल्टेज यहाँ पे कैपेसिटर का क्या है 0। लेट आई बी द करंट दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। मान के चलो कि सर्किट में से आई करंट बह रहा है। व्हेन स्विच एस इज क्लोज, जब स्विच एस को अपन ने बंद कर दी। एज ए डेफिनेशन, करंट की जो डेफिनेशन है क्या है, द करंट आई इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। चार्ज यानी क्यू, ये डिनोटेड क्यू से डिनोट किया जाता है चार्ज ऑफ कैपेसिटर। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज क्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। अगर इसको मैथमेटिकली लिखेंगे अपन तो दैट इज डी क्यू बाय डी टी, म्हणजे डिफरेंशिएटेड चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट्स इक्वल टू आई। तो ये कैपेसिटर का करंट होगा जो डायग्राम में दिखाया गया है। ये जो करंट बह रहा है तो यहाँ से जो करंट होगा तो क्या होगा डी क्यू बाय डी टी, यानी यहाँ का चार्ज कैपेसिटर का क्रॉस का चार्ज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये अपन ने करंट निकाले। वेयर द प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी दैट इज कॉल्ड द टाइम कांस्टेंट। इसमें जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का जो अगर मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो क्या होगा टाइम कांस्टेंट टी इक्वल टू आर। दैट द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर सी चार्ज थ्रू द रजिस्टर आर। इस प्रकार का ये कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, चार्ज क्या होगा, ये वी सी। और वी सी इक्वल टू क्या होगा, वी सी इक्वल टू होगा वी इन ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, वेयर आर सी इज द टाइम कांस्टेंट। और ये क्या है, इट इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी वी सी क्या है, वी सी इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सी इन पी कर दे, कोई फिगर में दिखा। नाउ टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट क्या है, तो टाइम इज डिफाइंड as the time duration in which the voltage across the capacitor Vc reaches to its 63% value of consequently the time constant t। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये टाइमिंग है कि कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए कितना 63% ऑफ रेफरेंस वैल्यू, यानी ये वी वोल्टेज का 63% वैल्यू होने के लिए, चार्ज होने के लिए जो वोल्टेज लगेगा, टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड द टाइम कांस्टेंट। एंड इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। देखो ये टाइम एक्सिस है, एक्स एक्सिस जिसको टाइम एक्सिस भी बोलते हैं। तो ये पॉइंट को अगर इतना टाइम को मान के चले तो इस यहाँ पे कितना वोल्टेज हो रहा है 63 वोल्टेज के ऊपर ये जो टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड टी मीन्स आर सी। 63% ऑफ रेफरेंस वोल्टेज मीन्स टोटल वोल्टेज 63%। ये पॉइंट पे अपन को जो एक्सटेंड करके जो टाइम मिलेगा, ये जो टाइम है दैट इज कॉल्ड आर एन टू सी टाइम कांस्टेंट। और इसको दूसरे तरह से भी अपन डिफाइन कर सकते हैं। इट इज आल्सो डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरेशन इन विच द करंट आई थ्रू द कैपेसिटर रेड्यूस्ड टू 37 ऑफ इट्स वैल्यू। अब देखो ये डायग्राम में क्या है, ये डिस्चार्जिंग हो रहा है कि कैपेसिटर फुल चार्ज था तब उसका वोल्टेज कितना था वीसी। अब इसको अपन ने ये यहाँ से सोर्स को रिमूव कर दिया, ये सोर्स को रिमूव कर दे और ये स्विच ऑन कर दे। सी इन दिस डायग्राम, ये डायग्राम में कि यहाँ सोर्स निकाल दे और स्विच को अगर अपन ने शॉर्ट कर दे मतलब ऑन कर दे तो क्या होगा, एक कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगेगा। कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा थ्रू द रजिस्टर आर, तो ये डिस्चार्ज होगा तो इस तरह से डिस्चार्ज होने लगेगा। ये डिस्चार्ज हो रहा है और ये डिस्चार्ज होते हैं मतलब 37% तक, ये वाला इस टाइम पे यानी 37% ऑफ फुल वोल्टेज। यहाँ पे फुल वोल्टेज यानी क्या आएगा, कैपेसिटर वोल्टेज है। कैपेसिटर वोल्टेज के 37% वैल्यू जब आएगी
और ये जो टाइम है अपन ने यहाँ निकाले दिखाया गया है। तो दिस टाइम आल्सो कॉल्ड द टाइम कॉन्स्टेंट्स, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि इट इज आल्सो डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरेशन इन विच द करंट I through the capacitor reduced to 37% of its full वैल्यू। फुल वैल्यू पे 30% वैल्यू तक कम होने के लिए जो टाइमिंग लगता है उसको भी टाइम कांस्टेंट कहते हैं। और ये इक्वल टू रहता है T इक्वल टू RC इन सेकेंड। VC क्या हो रहा है यहाँ पे, कैपेसिटर वोल्टेज VC वैरीज विथ टाइम। द चार्जिंग कर्व ऑफ V एंड I आर एक्सपोनेंशियल नेचर। ये एक्सपोनेंशियल नेचर है, इसके पहले भी देखिए ये तुम्हारा चार्जिंग कर्व है और ये है डिस्चार्जिंग कर्व, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब ये टाइम अपन इसमें ले सकते हैं द टाइम कांस्टेंट, तो T इक्वल टू R इंटू C, ये हो गया। नाउ अपने को मालूम है ओम्स लॉ क्या है, R इक्वल टू V अपॉन I, R इक्वल टू V अपॉन I। बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के डेफिनेशन है कि C इक्वल टू Q अपॉन V, यानी चार्ज अपॉन वोल्टेज। बट Q इक्वल टू क्या है, I इंटू T, यानी करंट इंटू टाइम, वेयर Q इज द चार्ज ऑफ कैपेसिटर एंड C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। हेंस C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इक्वल टू Q बाय V। यहाँ Q की वैल्यू रख देंगे I इंटू टी, यानी हो जाएगा I इंटू टी अपॉन V। बट T इक्वल टू क्या है, R इंटू C, इक्वल टू क्या है, R इंटू C। सो अपन यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे, क्या कि Q की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा R इंटू आई टी, टी रख दे R इंटू C मीन्स आई टी। ये इस इक्वेशन में T इक्वल टू अपन ये वैल्यू रख दिए, T इक्वल टू आर सी, तो R है, ये C की वैल्यू रख दिए यहाँ से I इंटू टी अपॉन V। दैट इम्प्लाइड क्या होगा, आई कैंसिल, V कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा T इक्वल टू टी, यानी कैपिटल T इक्वल टू स्मॉल t। हाँ, तो प्रोडक्ट ऑफ R इंटू C इज द टाइम कांस्टेंट T। अब ये इनकी वैल्यू इस तरह से रहेगी, अगर मान के चलो रेजिस्टेंस ओम में है, कैपेसिटर फैरेड में है, तो उसके T काय में आएगा, सेकंड में आएगा। अगर रेजिस्टेंस किलो ओम में है, कैपेसिटर माइक्रोफैरेड में है, तो T की वैल्यू मिली सेकंड में आएगी। अगर रेजिस्टेंस मेगा ओम में है, C माइक्रोफैरेड में है, तो T की वैल्यू सेकंड में आएंगे। R अगर ओम में है, C माइक्रोफैरेड में है, तो T आएगा माइक्रो सेकंड। R मेगा ओम में है, कैपेसिटर पिकोफैरेड में है, तो T माइक्रो सेकंड। दैट मीन्स बाय यूजिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ R एंड C वी कैन गेट एक्यूरेट डिफरेंट टाइम। दिस RC नेटवर्क यूज इन इलेक्ट्रॉनिक टाइम। तो इसी तरह से RC नेटवर्क का यूज इलेक्ट्रॉनिक टाइमर में किया जाता है। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ टाइमर्स। तो मुख्यतः टाइमर्स के प्रकार होता है AC टाइमर, DC टाइमर, उसके बाद होता है सिंक्रोनस टाइमर, मैकेनिकल टाइमर, टेक्निकल टाइमर, ट्रांसमीटर टाइमर, ट्रांसमिशन लाइन टाइमर्स। और DC टाइमर के प्रकार होते हैं RC टाइमर यूजिंग ट्रांजिस्टर, RC टाइमर यूजिंग IC555, मल्टीवाइब्रेटर यूजिंग ट्रांजिस्टर, डिजिटल टाइमर एंड मल्टीवाइब्रेटर यूजिंग IC555। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ टाइमर्स। तो AC टाइमर जो है वो AC सप्लाई पे काम करते हैं। इट इज़ मोर यूज एवरी टाइम एंड इट्स प्रोसेस इज लो बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर रेक्टिफायर सर्किट। तो AC टाइमर का ये AC सप्लाई में काम करता है और इसको रेक्टिफायर सर्किट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए स्वस्थ भी है इसका यूज। DC टाइमर क्या है, DC टाइमर वर्क ऑन DC सप्लाई। इट इज़ ऑल्सो वाइडली यूज बट इट रिक्वायर
रेक्टिफायर सर्किट। डीसी टाइमर को रेक्टिफायर सर्किट की जो होती है, इसमें ये नहीं होती। तो इस तरह से अपन ने आज इलेक्ट्रॉनिक टाइमर का संक्षिप्त में इंट्रोडक्शन देके, परिचय देके, इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन इंट्रोडक्शन ऑफ IC555 देखेंगे, क्योंकि IC555 इलेक्ट्रॉनिक टाइमर करके यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स।